बंद है। एक मिनट नहीं वो तो आपसे ले लिया ना, लाइट तो आपने कैसे ही है भाई। आपका एक्चुअली उधर से आ जाना चाहिए था, ये है ना थोड़ा नहीं मेरा नागोड़ा बड़ा है बीच ही बड़ा पावड़ा है छोटा तैयार है ए नहीं हम पे बैठा है बीच में खड़ा नहीं देखो तैयार बड़े घड़ी तो लाइट आया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर श्री नारायण सिंह चारण साहब। मेरा निवेदन रहेगा श्री मूलाराम जी चौधरी साहब से कि आपको शाखा पहना। हमारे बीच उपस्थित है विभाग के अधीक्षण अभियंता टीएनसी डॉक्टर श्री DS मीणा साहब। माला पहना करके स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा श्री हुसैन खान सरपंच काठोड़ी। श्री हुसैन खान सरपंच का नहर विभाग के ऐसी श्री भगवान राम जी हमारे बीच में है। 20/32 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। उप परियोजना पर अनुमानित व्यय लगभग 22 करोड़ 51 लाख और 60,000 रुपए की लागत आई है। इस ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण से लगभग 64,058 लाख यूनिट। एक मिनट सुनो। आज मोहनगढ़ की जनता को 132 GSS चालू करने की बड़ी सौगात दी है, इससे किस मोहनगढ़ वासियों को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो, ये परियोजना काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, 2 साल हो गए इसको करीब, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये मिलेगा कि जो बिजली अपने वोल्टेज आता था उसकी छीजत होती थी, अब इस GSS के बनने से अपने छीजत में कमी आएगी और मोहनगढ़ वासियों को, जो मोहनगढ़ क्षेत्र के लोग हैं, उनको एक अच्छी गुणवत्ता की बिजली प्राप्त होगी। ट्रिपिंगें कम आएगी, सर्किट लंबा, पहले जैसलमेर से सप्लाई आती थी, अभी क्या है इनके कम से कम 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होगी लाइन की, तो वोल्टेज अच्छे मिलने की उम्मीद है। तो इस GSS बनने के लिए आज तक जो कितनी लागत आई है टोटल, और कहाँ से लाइन आई है, कितने लंबे किलोमीटर आई है? ये देखो, इस परियोजना में मोहनगढ़ GSS की लाइन अपने लगभग 46 किलोमीटर की है, जो 132 kV GSS चानन से और मोहनगढ़ के लिए आई है। इस परियोजना में कुल अनुमानित लागत अपने 2232 लाख 28,000 रुपये आई है। और इसके अंदर ये मोहनगढ़ GSS है, पहले जो समस्या थी मोहनगढ़ की, ये था GSS, पहले की समस्या का निजात मिलेगा कि वही समस्या निर्भर रहेगी? नहीं, पहले बहुत भारी समस्या थी, क्योंकि सप्लाई बहुत दूर से आती थी। लगभग 70 किलोमीटर का इनका एक सर्किट था, लाइनें थी। अब वो लाइनें घटकर और 6 और 5 किलोमीटर की हो गई, तो अब इसको वोल्टेज थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो आज इस GSS जो चालू किया है, ये सुचारू रूप से चालू कर दिया गया हो या खाली अभी तक यह सीमित है? नहीं, इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। ये 6 महीने बन के तैयार होना था, इसमें 2 साल का समय क्यों लगा? इसमें 2 साल का समय इसलिए लगा कि इसमें फॉरेस्ट विभाग ने स्टे लगा दिया था पहले। उस स्टे को क्लियर कराने के लिए लगभग सभी अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा और उस स्टे को हटाने में करीब 1 साल का समय लग गया। तो दोबारा जब हम काम चालू कराते हैं तो देखो, उसको दोबारा चालू करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बाकी सभी के सहयोग से और ये परियोजना अब टाइम पर पूरी होगी। ठीक सर, धन्यवाद।
मोहनगढ़ वासियों को एक सौगात दी है 132 जी से, उसके बारे में क्या करना चाहोगे आप? ये जो मोहनगढ़ पूरे एरियो है, बिजली की वास्ते में काफ़ी दिक्कत थी यहाँ, और इस स्कीम को पूरे होने से अब आने वाले 10-12 वर्ष तक किसानों को 6 घंटे जो सरकार निश्चित कर रखी है सही वोल्टेज से विदाउट ट्रिपिंग किसानों को फायदा होगा, और मोहनगढ़ खुद कस्बा है और आसपास गांव में सभी में फायदा होगा, और आगे पूरे नहरी एरिया में इससे बेनिफिट होगा। इससे पहले किसानों को बिजली की समस्या को बार बार यहाँ आंदोलन किए जा रहे थे कि बिजली समस्या को ले, अब ये 132 जी चालू होने के बाद किसानों को समस्या वही रहेगी या सुचारू रूप से नहीं मिलेगी? रहेगी। जो समस्याएं थी उसको ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया, उस कैपेसिटी को बनाया गया, और कल इसको कंप्लीट कर दिया। आज माननीय मंत्री जी के कर कमला द्वारा इसकी शुभारंभ हो गई है, और इसका 1 या 2 दिन से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और आगे कोई 5-7 वर्ष तक दिक्कत नहीं आएगी, और उसकी फिर एडवांस तैयारी करेंगे। पिछली सरकार ने एडवांस तैयारी नहीं की, इसलिए किसानों को एक टेम्परेरी दिक्कत आई। अब जैसलमेर के विधायक होने के नाते आप जैसलमेर के अंदर के हब लगा हुआ है, उसके बावजूद भी बिजली कटिंग हो रही है, इसके बारे में आप क्या एक्चुअल में क्या है कि जो प्रोडक्शन होता है ना, वो पूरे देश की प्रॉपर्टी है। यहाँ अपने सोलर का होता है, विंड का होता है, कई जगह अपने चीज़ नहीं होती, देश में और जगह पैदा होती है, तो ये उसमें जहाँ पैदा होती है उसी जगह का हक नहीं है। पूरे राजस्थान, पूरे भारत का उस पर हक है। अपने यहाँ बिजली पैदा होती है क्योंकि सूर्य की किरणें हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका बंटवारा सभी जगह होगा और पंतिया अपन को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, किसानों की मांग थी, विशेषकर रबी सीजन में वोल्टेज सही मिले, इसलिए ये स्वीकृत हुआ था। रूपाराम जी ने इस पे मेहनत की बनवाने में, और तमाम जो फॉरेस्ट की दूसरी जो NOC लाने में पूरी मेहनत की, और आज ये सौगात किसानों को मिली। इससे इनके वोल्टेज सुधार होगा और फॉल्ट नहीं आएगा, इससे किसानों को राहत मिलेगी। और सरकार की ड्यूटी बनती है। माननीय CM साहब ने स्पष्ट घोषणा की थी कि हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। इस बात को लेकर पिछले साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल ट्रांसफर लगा तो उस पर GSS पे 133 के पे डबल लगाया, किसानों को दिन को बिजली दी। इससे क्या परिणाम है, ये आज GSS 22-23 करोड़ का चालू। लेकिन जैसलमेर के अंदर बिजली का सबसे बड़ा हब बना हुआ है, उसके बावजूद भी किसानों को यहाँ बिजली की समस्या पैदा हो रही है, इसका क्या कारण है? देखो, अब एग्रीमेंट सरकार से हुआ है, आपका फायदा मिल रहा है ना, रोजगार मिल रहा है, लाइट मिल रही है। ये तो GSS नहीं था तब था, अब कोई तकलीफ नहीं है किसान। तो पिछली बार किसानों को जो आसमानी आफत आई थी, उसके अंदर किसानों को जो फसलें थी वो खराब हो गई थी, उसके बावजूद भी जो एग्रो द्वारा किसानों को बीमा के लिए मिला गया था, और आपने यहाँ पर फील्ड में अंदर आए थे 3 दिन, फील्ड के अंदर किसानों को जो मुआवजा दिलाने का आपने जो मुआवजा मिला है, इनको नहीं मिला, शिकायत उनको दिलाएंगे। लेकिन सरकार द्वारा ये आदेश किया गया, कांग्रेस सरकार द्वारा जो किसानों को एक राहत दी जाएगी, उसके बावजूद किसान को राहत नहीं मिल रही है। किसानों को राहत दी कि जो किसानों को मतलब जिनकी बीमा नहीं है, तो उन किसानों को 13,000-27,000 दी। अभी तक वो किसानों को मिले नहीं दिए, इंक्वायरी